1965 में भी और 2025 में भी पाकिस्तान नेवी की बहुत बड़ी कामयाबी है कि अपने से बहुत बड़ी नेवी को उन्होंने रोके रखा। तो ये एक बड़ा तुर्रे इम्तियाज़ है पाकिस्तान नेवी का, और अनफॉर्चुनेटली हम इस पर कम बात करते हैं। पाकिस्तान नेवी के दो कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं। मई 2025 का जो मार्का हुआ दोनों मुल्कों के दरमियान, उसमें एक दिन भी आपको किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको यौम दिफ़ा 2025 मुबारक हो। इस यौम दिफ़ा पे हमें अपने शहीदों को नहीं भूलना चाहिए, जिनकी वजह से आज हम पुरसुकून नींद सोते हैं, और ख़ास तौर पे इस यौम दिफ़ा पे हमें उन लोगों को भी नहीं भूलना चाहिए जो सैलाब में घिरे हुए हैं, और उनकी भरपूर मदद करनी चाहिए। 8 सितंबर 1965 की याद में मनाते हैं, जब हमारी इंडिया से जंग हुई और पाकिस्तान नेवी ने पूरे इंडियन फ्लीट को न सिर्फ ये कि बम्बई हार्बर में मैसूर कर दिया तमाम 17 दिन के दौरान, बल्कि पाकिस्तान नेवी ने मुकम्मल आज़ादी के साथ इंडिया का द्वारका नेवल स्टेशन, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट रडार स्टेशन था और इंडियन बॉम्बर्स को गाइड करता था पाकिस्तान पे बॉम्बिंग करने के लिए, उसको जाके तबाह कर दिया। 1965 के 8 सितंबर और 2025 के 8 सितंबर में अगर मुमासलत तय की जाए तो आपको ये समझ आएगा कि 8 सितंबर 1965 में भी इंडियन नेवी के पास कंप्लीट कैपेबिलिटी थी। पाकिस्तान नेवी से बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी थी उनके पास। एयरक्राफ्ट कैरियर था, उनके पास तमाम जहाज़ थे, लेकिन वो सारे के सारे अप्लाई नहीं हो सके पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और वो अपने हार्बर में महसूर रहे 17 दिन। 2025 में भी अगर आप देखें तो जो मई का मार्का हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उसमें इंडियन नेवी के पास फिर कंप्लीट कैपेबिलिटी थी, और पाकिस्तान नेवी से बहुत ज़्यादा तादाद में उनके पास जहाज़ और सबमरीन्स थे, और वो सब सी में फिरते रहे। 400 से 500 नॉटिकल माइल दूर पाकिस्तान से, तकरीबन 700 से 900 किलोमीटर ये बनता है, लेकिन उससे 1 इंच भी वो आगे नहीं बढ़ सके। तो मुमासलत ये है कि कैपेबिलिटी उनके पास 1965 में भी थी और कैपेबिलिटी उनके पास 2025 में भी थी, लेकिन वो उस कैपेबिलिटी को यूज़ नहीं कर सके, बिकॉज़ पाकिस्तान नेवी ने जो उनको डिटरेंस शो की, जो पोस्चरिंग शो की, उसकी वजह से वो अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सके, वो अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर सके। तो ये मैं समझता हूँ कि 1965 में भी और 2025 में भी पाकिस्तान नेवी की बहुत बड़ी कामयाबी है कि अपने से बहुत बड़ी नेवी को उन्होंने रोके रखा। ना सिर्फ ये कि वो हमारे किसी हार्बर इंस्टॉलेशंस को या हमारी कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज नहीं कर सके, बल्कि वो हमारी 90% से ज़्यादा जो सी ट्रेड है उसको भी वो नहीं रोक सके, और ज़िंदगी पाकिस्तान में बिल्कुल मामूल के मुताबिक चलती रही। तो ये एक बड़ा तुर्रा इम्तियाज़ है पाकिस्तान नेवी का, और अनफॉर्चुनेटली हम इस पे कम बात करते हैं, लेकिन हमें इसको सोचना चाहिए और इस पे बात करनी चाहिए। पाकिस्तान नेवी के दो कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो ये कि वो अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को डिफेंड करे, और दूसरा जो 90% से ज़्यादा हमारी ट्रेड आती है उसको जारी और सारी रखे ज़माने अमन और ज़माने जंग दोनों में। आप सिर्फ अंदाज़ा लगाइए कि अगर कुछ दिनों के लिए हमारा तेल आना बंद हो जाए तो पाकिस्तान में किस कदर मुश्किलात आ जाएंगी। एक आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन आपने देखा होगा कि इस मई 2025 का जो मार्का हुआ दोनों मुल्कों के दरमियान, उसमें एक दिन भी आपको किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। वो इसलिए नहीं हुई कि पाकिस्तान नेवी इस ट्रेड को प्रोटेक्ट कर रही थी, अपने एरिया को गार्ड कर रही थी, और दुश्मन की कोई चाल कामयाब नहीं हो सकी। आपको याद होगा कि दुश्मन का एक हवाई जहाज़ जो सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट था, वो 5 मई को आया और उसने रिकॉनेसेंस करने की कोशिश की, सर्वेलेंस करने की कोशिश की, और उसको पकड़ के भगा दिया गया। इसी तरह उनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर था वो 400 से 500 मील पे फिरता रहा, जिसकी बहुत धूम मची हुई थी इंडियन मीडिया में भी और इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से भी। और आपको याद होगा कि एक टेलीग्राफ में आर्टिकल आया था जिसमें ये लिखा गया था कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है और उसके साथ तमाम जहाज़ कराची के करीब पहुँच गए हैं, और इनके ऊपर एक ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक लगा हुआ है जो कि बड़ा लॉन्ग रेंज मिसाइल है, और वो कराची को हिट करने लगा है। लेकिन आप देख लीजिए कि ना वो मिसाइल फायर हो सका, ना ये जहाज़ कराची के करीब आ सके, बल्कि उल्टा जब 6-7 मई को पाकिस्तान इंडिया के दरमियान हवा में और ज़मीन पे जंग हो रही थी, और फिर 10 मई को जब हमने जवाब दिया, इन दोनों दिन वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को छुपाने अपनी कोस्ट के पास ले गए और उसको वहाँ से एयर कवर प्रोवाइड किया ताकि वो पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयर फोर्स के अताब से महफूज रह सके। तो अगर आपका प्राइड, आपका फ़ख्र
आपके लिए एक बोझ बन जाए, एक लायबिलिटी बन जाए, तो ऐसे फ़ख्र का कोई फ़ायदा नहीं है। और यही पाकिस्तान नेवी की कामयाबी है कि उसने इंडियन नेवी, जो कि अपने आप को ब्लू वाटर नेवी कहती है, यानी दुनिया में कहीं भी वो डिप्लॉयमेंट करने के काबिल हैं, इंडियन नेवी जो अपने आप को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कहती है इंडियन ओशन में, यानी यहाँ की थानेदार बनना चाहती है, उसको 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई एक कदम उठाने से उसको गुरेज रखा। ये पाकिस्तान नेवी की कामयाबी है। आपको याद होगा कि इस मार्के के बाद इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से और मीडिया की तरफ से बहुत बातें हुई कि अब की नेक्स्ट टाइम हम सी फ्रंट खोलेंगे। ये बातें इसलिए वो कर रहे हैं कि सी फ्रंट वो खोल नहीं सके और ये पर्दा उनका चाक नहीं हुआ, ये पर्दा उनका रह गया। तो इस पर्दे की आड़ में वो अब ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। मेरा सवाल उनसे ये है कि अगर वो सी फ्रंट खोल सकते हैं तो इनको उस वक्त खोलना चाहिए था जिस वक्त उनकी अपनी पिटाई हो रही थी हवा में और ज़मीन पे, ताकि वो अपने जो लॉसेस हैं हवा और ज़मीन के उनको मेकअप कर सकते सी पे। लेकिन असल वजह ये है कि वो सी फ्रंट ना खोल सकते थे, ना खोल सकते हैं और ना खोल सकेंगे कभी। 1965 हमारे सामने है, 2025 हमारे सामने है और ये एविडेंस है इस बात की कि इंडियन नेवी बावजूद इसके कि बहुत बड़ी है पाकिस्तान नेवी से, उसमें बहुत सारे लेटेस्ट साजो सामान है, उसके बावजूद उनमें वो हिम्मत और काबिलियत नहीं है कि वो पाकिस्तान को आँच पहुँचा सकें। देखिए, इंसान की खसलत होती है कि इंसान जो चीज़ देखता है और जो चीज़ सुनता है उस पे यकीन रखता है, और जो चीज़ वो देखता और सुनता नहीं है वो समझता है कि ये चीज़ हुई नहीं है, ये नापैद है। और अल्लाह ताला को क्योंकि इंसान की इस खसलत का पता था तो उन्होंने सूरह बकरा में इरशाद फरमाया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, यानी वो लोग जो गैब पर ईमान लाएँ। गैब क्या चीज़ है? गैब वो चीज़ है जो हमारी समात और हमारी जो देखने की सलाहियत है उससे बाहर है। हमारी एक ख़ास सलाहियत है देखने की, एक ख़ास सलाहियत है सुनने की, और जो चीज़ें उससे बाहर होती हैं हम उनको गैब समझते हैं क्योंकि वो ना हमें नज़र आती हैं ना सुनाई देती हैं। हालांकि दुनिया में और इस कायनात में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिनकी आवाज़ें भी हैं और जिनके मनाजिर भी हैं। तो ऐसा ही गैब का समा सी पे भी होता है क्योंकि वो हमें ना नज़र आता है ना हमें दिखाई देता है, तो इसलिए हम ये समझते हैं कि वहाँ पे कुछ नहीं होता। और लेकिन ये सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रही होती हैं, शिप्स जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, सबमरीन्स डिप्लॉयड होती हैं, एयरक्राफ्ट उसके ऊपर फ्लाई कर रहे होते हैं, कोस्ट पे हमारे जवान ड्यूटियां दे रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि वो हमारी नज़रों से ओझल होते हैं और हमारी समातों से दूर होते हैं तो हम ये समझते हैं कि नेवी जो है वो एक साइलेंट फ़ोर्स है। नेवी एक साइलेंट फ़ोर्स नहीं है। नेवी की धूम पूरी दुनिया में मची है। नेवी आपने देखा होगा कि नेवी हमेशा कोलैबोरेटिव स्ट्रेटजी पे जाती है और दुनिया के तकरीबन हर मुल्क की नेवी के साथ हमारी पाकिस्तान नेवी कोलैबोरेट करती है, कोऑपरेट करती है, उनके पास जाती है, उनको यहाँ बुलाती है। 2025 फरवरी में आपको याद होगा कि अमन एक्सरसाइज हुई थी जिसमें 60 से ज़्यादा मुल्कों की नेवीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। ये किस चीज़ का गमाज़ है? ये इस चीज़ का गमाज़ है कि पाकिस्तान नेवी पे लोगों को एतमाद है, लोगों को भरोसा है और वो इसकी काबिलियत पे फ़ख्र करते हैं, इसीलिए वो हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं और कोलैबोरेट करते हैं।